रुआन लिंग ने जब आखिरी बार वू चियान को देखा तो वो एकदम ही सब कुछ भूल गया कि वो अभी सोंगवलाओ के साथ बात कर रहा था। सोंगवलाओ उससे हैंडशेक करना बंद करता है और कहता है अगर मौका मिला तो हम बाद में जरूर मिलेंगे। फिर वो यू के कंधे पे हाथ रख के उसे ले जाने लगा, लेकिन रुआन लिंग अब भी वहीं पे ही खड़ा था। सोंगवलाओ एक बार पीछे मुड़ के उसकी ओर देखता है और उसे एक बेवकूफ हैमस्टर के साथ कंपेयर करता है। मतलब कि रुआन लिंग तो किसी भी काम का नहीं है, ऐसी बेवकूफी कर बैठा। यू को पता चल गया कि लगता है उसका मूड खराब है, तो मैं जितना पॉसिबल हो उतना उससे दूर बैठूंगा। सोंगवलाओ अपनी टाई लूज करके उसे पूछता है क्या ये मार्किंग एक्सीडेंटली हुआ था? तुम अगर जबरदस्ती रुआन फैमिली के यंग मास्टर से मार्किंग करवा लो तो उसकी फैमिली में आ सकते हो। जूली तो लकी निकला, कोई बेवकूफी होगा जो इस पे यकीन कर लेगा। यू मन में बोलता है सिर्फ बेवकूफी उस पे यकीन करेगा, लेकिन तुम भी एक बेवकूफ हो। मतलब कि जूली ने तुम्हें भी फंसा लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला। और वो ऐसे ही बहुत ही धीमी आवाज में बड़बड़ाता है, ये उसकी यूजुअल ट्रिक है। और वो मन में बोलता है रुआन लिंग अगर एक स्टूपिड हैमस्टर है तो तुम एक स्टूपिड बर्ड हो। मतलब कि तुम दोनों ही उस जहरीले सांप के शिकार बन चुके हो। सोंगवलाओ ने उसकी आवाज सुन तो ली थी कि ये उसकी यूजुअल ट्रिक है, लेकिन उसने यू को इस बारे में कुछ भी कहा नहीं। अभी हमें ये नहीं देखने मिल रहा है कि सोंगवलाओ क्या सोच रहा है। यू के बारे में कितना अच्छा है ना, वो जो भी सोचता है हमें पता चल जाता है। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तब थकान की वजह से दोनों को ही नींद आ गई थी। सोंगवलाओ नींद में ही कुछ आवाज कर रहा था, उसकी सांसें भी बहुत तेज हो गई थी, जैसे उसे एक बहुत बुरा सपना आ रहा हो। और वो बहुत झटके से जाग उठा, उसे बहुत ही स्वीटिंग हो रहा था। उसने खुद को शांत किया और फिर वो बताने लगा, वो अपने बचपन की बात करने लगा। लुओ फैमिली ने लुओ चिंग को अपने पास बुला लिया था और कहा कि वो उससे बात करना चाहते हैं। उसे लगा कि लुओ फैमिली ने फाइनली हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो बहुत ही एक्साइट होकर वहाँ चला गया। लेकिन 3 दिनों के बाद भी वो वापस नहीं आया और लगातार 3 दिनों तक सोंगवलाओ का जो बीटा फादर है सोंग शाओ, वो लुओ फैमिली में जाता रहा। वो लुओ चिंग के बारे में पूछने लगा कि लुओ चिंग कहाँ पे है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सोंगवलाओ अपने लिए एक वाइन का ग्लास रेडी करता है, उसमें 2 आइस क्यूब डाल के उसे पीने लगा। चौथे दिन लुओ चिंग वापस आया और उसका पहला सेंटेंस था मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मुझे पता नहीं था कि सब लोगों के फेस इतने सैड क्यों है, और पता नहीं मेरे सो जाने के बाद वो लोग धीमी आवाज में आर्ग्यू क्यों कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक से लुओ चिंग ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। अंदर वो एक बीस्ट जैसी रोर कर रहा था। जब मॉम ने पूरा दरवाजा तोड़ दिया तब लुओ चिंग अंदर खून से सना था। उसने खुद को ही हैंडकफ से बांध के रखा था। काफी जगह उसने खुद को ही बाइट किया था। उसकी बॉडी पे काफी सारी इंजरीज थी और कुछ इंजरीज तो हैंडकफ्स की वजह से आई थी। लुओ चिंग के साथ उस वक्त ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने शिया चाओ को मार्क कर लिया था। उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था, एक अल्फा और ओमेगा के बीच बॉन्ड बन गया था। और जब इस तरह का बॉन्ड होता है तो उनकी बॉडी इनविजिबली कनेक्ट हो जाती है। सिर्फ मौत के बाद ही ये बॉन्ड टूटता है। जब ओमेगा का हीट साइकिल आता है तो इस बॉन्ड की वजह से उसके अल्फा का भी रेड साइकिल आ जाता है, चाहे वो दोनों हजारों मील ही दूर हो। लेकिन इस बॉन्ड की वजह से उन दोनों का साथ में हीट साइकिल आता है और इसकी वजह से जो पेन फील होता है वो अनबियरेबल होता है। लुओ चिंग और शिया चाओ एक दूसरे से अब जुड़ चुके थे। उन दोनों को अब साथ में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो ज्यादा देर जी नहीं पाएंगे। तो फिर आखिर में सोंगवलाओ के बीटा फादर सोंग शाओ ने लुओ चिंग को डिवोर्स दे दिया। लुओ चिंग को उसके घर वापस भेज दिया और सोंगवलाओ को भी लुओ हाउस में ही भेज दिया। सोंगवलाओ कहता है उसके बाद फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। मॉम ने कहा था कि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा तो उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन लुओ चिंग ने मुझे कहा कि मॉम ने मुझे अबैंडन कर दिया। यू तो चुपचाप बस उसे सुने ही जा रहा था। सोंगवलाओ उसकी ओर देख के कहता है जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो, अगर वो पर्सन किसी और के साथ ही सरवाइव कर पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैं सोंगवलाओ के इस सवाल का जवाब उसे नहीं दे पाया। अनफॉर्चुनेटली उसने मुझसे जबरदस्ती आंसर पूछा भी नहीं। अभी सोंगवलाओ ने जो अपने पेरेंट्स की बात बताई वो रुआन लिंग की स्टोरी के साथ बिल्कुल ही मिलती है। सोंगवलाओ का बीटा फादर सोंग शाओ जो लुओ चिंग से प्यार करता था, लेकिन वो बीटा है तो उन दोनों के बीच मार्किंग नहीं हो सकती थी। और शिया चाओ के साथ मार्किंग होने के बाद लुओ चिंग को बस उसके साथ ही रहना था। तो फिर लुओ चिंग के भले के लिए उसने लुओ चिंग को छोड़ दिया। और यहाँ दूसरी ओर भी वू चियान जो रुआन लिंग से प्यार करती थी, लेकिन रुआन लिंग ने जूली को मार्क कर लिया तो उन दोनों को अब साथ रहना था। तो इसलिए वू चियान ने रुआन लिंग के खातिर उसे छोड़ दिया, क्योंकि वू चियान रुआन लिंग से प्यार करती थी। वो उसे पेन में नहीं देखना चाहती थी। वो अगर रुआन लिंग को अपने पास रखती और जब जूली का हीट साइकिल आता तो रुआन लिंग को भी पेन फील होता, तो इसलिए उसने रुआन लिंग पे गिव अप कर दिया। और यहाँ सोंगवलाओ के बीटा फादर ने भी लुओ चिंग को जाने दिया था। लेकिन यहाँ पे जो शिया चाओ था ना, वो जूली जितना बुरा नहीं था। शिया चाओ का भी एक दूसरा लवर था जो मर चुका था,
लेकिन शिया चाओ के पेरेंट्स और लुओ चिंग के पेरेंट्स ने मिलके उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था और शिया चाओ की हीट साइकिल की वजह से उन दोनों के बीच में मार्किंग हो गई। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि सोंगुला भी इस तरह से किसी ओमेगा को मार्क कर लेगा या फिर वो यू के साथ ही रहेगा?